हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पर पार्ट 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 पार्ट 5 में। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 14 में कर रखा है यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q इक्वल टू कितना यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हमें लाना है यहाँ पर इक्वल टू 1। इतना बड़ा चीज p और q मौजूद है लेकिन आ रहा है सिर्फ और वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका एलएचएस लेंगे। यहाँ पर है 1 2 3, अगेन है यहाँ पर 1 प्लस कितना यहाँ पर p, यह हो गया 3 प्लस कितना यहाँ पर 2p, यह हो गया 6 प्लस कितना यहाँ पर 3p, अगेन 1 प्लस p प्लस q एंड अगेन है 4 प्लस 3q प्लस 2q एंड अगेन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 10 प्लस 6p प्लस 3q। ठीक है, अब सोचना शुरू करिए यहाँ पर कि कैसे हम लोग बात करें ताकि हम लोग का बात बन जाए बहुत ही कम समय में। तो देखिए ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर R1। ठीक है, यह हो गया हम लोग का 2 है और यहाँ पर 1 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि और कोई क्लू नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर R2 माइनस कितना यहाँ पर 2 R1 करके कहाँ रख देंगे यहाँ पर R2 के जगह पर। ठीक है, उसी तरह से इसको जीरो करना है तो R1 में क्या से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर R3, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, हम लोग बोलने वाले यहाँ पर R3 माइनस कितना यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 3 R1 करके कहाँ रखेंगे यहाँ पर R3 के जगह पर रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। यह हो जाएगा, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 2 से इसमें यह हो जाएगा 1, यह हो गया 1 प्लस कितना यहाँ पर p 1 प्लस p प्लस q, क्योंकि R1 की जगह पे हम लोग कुछ नहीं किए हैं तो R1 की जगह पर वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, ध्यान से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यह हो जाएगा 2 प्लस 2p, 3 में से 2 जाएगा हो जाएगा 1, 2p में से 2p गया हो जाएगा 0। ठीक है, तो ओनली 1। ठीक है, अगेन कॉन्सेंट्रेट, यहां से हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 प्लस 2p प्लस 2q हो जाएगा, और जब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा हो जाएगा 2। ठीक है, 3q में से 3 यहां पर p है, 3p में से 2p जाएगा तो हो जाएगा आपका p एंड 2q से 2q क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अगेन कॉन्सेंट्रेट, 3 में से अब हम लोग क्या किए यहाँ पर R3 माइनस 3R1, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, इसमें अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 प्लस 3p, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3p प्लस 3q हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दिया जाए यहाँ पर, तो हम लोग का जो टर्म है क्या हो गया, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया हो जाएगा 3, और अगला 3p में से 3p गया तो हो जाएगा 0। ध्यान से अगेन कॉन्सेंट्रेट, यहां से 10 में से 3 जा रहा है हो जा रहा है 6 एंड अगेन हम लोग बोलेंगे यहां पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, 6p में से 3p जाएगा हो जाएगा 3p। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से 3q से 3q कैंसिल। अब क्या करना है यहां पर C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, यहां पर है प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, यहां पर अगर हम लोग 1 लेते हैं यहाँ पर 1 लेते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 6 प्लस 3q 6 प्लस 3p माइनस यहां से बोलेंगे माइनस 6 माइनस 3p, कोई दिक्कत? फिर बोलेंगे माइनस 0 प्लस 0, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, और 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा 0, और इस तरह से हम लोग का तैयार हुआ RHS। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर वाई टाइप करें जरूर। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आइए डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 15। मैंने बोल रखा है यहाँ पर पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान देकर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पर, और
साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या लाना है यहाँ पर 0 लाना है। ठीक है, तो टारगेट पर रखते हैं हम लोग 0 और इसका एलएचएस लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ध्यान से सभी लोग। यहां से हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साइन ऑफ अल्फा, यह हो गया हम लोग का साइन ऑफ बीटा, यह हो गया हम लोग का साइन ऑफ गामा। ठीक है, अगेन कोस अल्फा कोस बीटा और यह हो गया कोस ऑफ गामा। ठीक है, यहां से हम लोग बोलेंगे कोस ए प्लस बी, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। कोस ए प्लस बी का जब हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला तो क्या होगा, कोस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बोल सकते हैं यहां पर, कोई दिक्कत। चलिए यहां से अब हम लोग बोलेंगे यहां पर कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ डेल्टा माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहां से हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। ए की जगह पर हम लोग का अल्फा है और बी की जगह पर डेल्टा। ठीक है, आइए चलते हैं यहां पर इसी प्रकार से cos बीटा प्लस डेल्टा, तो आइए इसको भी करिए cos बीटा इंटू cos डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग बोलिए फटाफट तीसरा नंबर के लिए क्या हो जाएगा, cos ऑफ गामा इंटू cos ऑफ डेल्टा माइनस साइन ऑफ क्या बोलेंगे यहां पर गामा इंटू साइन ऑफ कितना यहां पर डेल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग जान चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक रो में दो एलिमेंट का अगर हम लोग का हो, या एक बार में भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, एक्सपेंड करके बनाए थे, एक लाइन में खत्म हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए छोड़िए उसको, हम छोड़ देते हैं, जब बात करते हैं यहाँ पर साइन अल्फा, यह हो जाएगा साइन ऑफ कितना यहाँ पर बीटा, यह हो जाएगा साइन ऑफ कितना यहाँ पर गामा, एक लाइन में यहाँ पर 0 हो जाता। ठीक है, चलिए बतलाया जाएगा। यह हो गया cos ऑफ कितना यहाँ पर अल्फा, यह हो जाएगा cos ऑफ कितना यहाँ पर बीटा, यह हो जाएगा cos ऑफ कितना यहाँ पर गामा। ठीक है, उसी ऑपरेशन को ले लेते हैं जो एक लाइन में 0 कर दे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। ये पूरे में क्या कॉमन है, यहां से अगर यहां तक देख रहे हैं तो cos डेल्टा, बाकी जो बच रहा है cos अल्फा cos बीटा cos गामा है। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए छोड़ देते हैं, फिर से छोड़ देते हैं, cos अल्फा इंटू कॉस डेल्टा ही रहने देते हैं। यहां से cos बीटा इंटू कॉस डेल्टा हो गया, अगेन cos कितना बोलेंगे यहां पर गामा इंटू कॉस ऑफ डेल्टा बोल देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहां पर, इसके बीच में माइनस था तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों लिखेंगे। यहां से हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा कॉस ऑफ कितना यहां पर गामा। ठीक है, ये जो टर्म है इसको लिख लिया जाए। अब क्या है हम लोग का साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर क्या है यहां पर साइन कितना यहां पर बीटा इंटू साइन ऑफ कितना यहां पर डेल्टा साइन ऑफ कितना यहां पर गामा इंटू साइन ऑफ कितना यहां पर डेल्टा। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। ये पूरे में क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, cos डेल्टा, तो यहां से हम लोग cos डेल्टा कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे, यहां से हम लोग cos डेल्टा कॉमन कर लेते हैं। तो cos डेल्टा अगर कॉमन करेंगे तो यहां से हम लोग का हो गया, जो उसे लिखिए, देख लीजिए आप लोग, साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा cos बीटा साइन गामा cos गामा, और ये पूरे में से cos डेल्टा कॉमन था तो कर लिए। तो उसके बाद क्या बच रहा है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, लिख लीजिए cos अल्फा cos बीटा और यह हो जाएगा cos ऑफ गामा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगेन अब इसके बीच में सॉरी प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे प्लस, माइनस है, बल्कि माइनस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, यहां से हम लोग का साइन डेल्टा कॉमन है तो साइन डेल्टा कॉमन कर लीजिए, साइन ऑफ डेल्टा, यह हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, यहां पर हो गया cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और देन हो जाएगा यहां पर साइन अल्फा, सबको समझ में आ रहा है, साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, क्या किया गया यहां पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहां से हम लोग देखिए, यहां पर हम लोग cos डेल्टा कॉमन किए हैं
और यहाँ से साइन डेल्टा कॉमन किए हैं, ठीक है। तो साइन डेल्टा कॉमन, यहाँ से कोस डेल्टा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कोस डेल्टा इंटू 0 माइनस यहाँ से बोलेंगे साइन डेल्टा इंटू 0। ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। और इस तरह से आपका तैयारी हुआ RHS का, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 15। वन ऑफ द बेस्ट VVI लगा लीजिएगा इस पर, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग एंट्री करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कॉन्सेंट्रेट। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है यहाँ पर 2/x 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू कितना यहाँ पर 2, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर इसमें से x, y और z का मान निकालना है। तो किसी तरह का क्वेश्चन हो उसमें डरना नहीं है। यहाँ पर अपना कांस्टेंट क्या था इक्वेशन का प्रोसेस, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर निकले हैं। तो पहले कांस्टेंट 2, 3, 10, ठीक है, उसे नोटिस कर ले 2, 3, 10। यहां पर हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 और अगला 5, ठीक है। अगेन यहां पर हम लोग बोलेंगे 6, यह हो गया हम लोग का 9 एंड अगला हो गया माइनस ऑफ 20, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल यहां पर नया चीज है वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो है 1/x 1/y 1/z, ये सेम एज सभी जगह है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग वेरिएबल रखेंगे 1/x 1/y और 1/z। इसी क्वेश्चन को हमें यहां पर समझना था, इंपॉर्टेंट। अगेन दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर यहां पर एंट्री करेंगे। ये जो टर्म है यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, a इंटू एक्स इक्वल टू कितना यहाँ पर b। तो सेम एज अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे। अगेन हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट 2, यह हो गया 120 माइनस 45। अगेन माइनस यहां पर हम लोग बोलेंगे 3, अगर 3 लेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस 80, ठीक है, माइनस 30, क्लियर है। अगेन यहां पर हो गया, यहां से अब हम लोग 10 को लेंगे यहां पर, तो प्लस ऑफ कितना हो गया यहां पर 10। अगर हम लोग 10 लेते हैं यहां पर तो हो जाएगा कितना 36, माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, तो सिंप्लीफाई किया जाए, यह हो गया 2 इंटू 120, ध्यान से 2 इंटू 120, हम लोग का जो टर्म कितना आ रहा है 2 इंटू कितना 120 में से 45 जाएगा, 120 में से 45 जाएगा तो 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यह हो जाएगा 3 इंटू 110 और फिर हो जाएगा आपका प्लस 10 इंटू 72, 36 36 72। अब यहां से अब हम लोग एंट्री करेंगे, यह हो जाएगा 150 प्लस 330 और प्लस हो जाएगा 720। ओवरऑल कितना बना जल्दी, यह हो जाएगा 0, यह हो गया 0, 10 7 एक 8 और 3 12 हो जाएगा पूरा मिलाकर, यानी कि हम लोग का हुआ नॉट इक्वल टू 0, 1200, ठीक है। अब हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इस स्थिति में हम लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कॉन्सेंट्रेट एडजॉइंट ऑफ ए के लिए यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर वही पुराना प्रोसेस, सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड पूरे का होल ट्रांसपोज, ठीक है। आइए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका माइनर निकालने, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर के लिए हम लोग का साइन और माइनर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर किससे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट।
2 का अब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, 120 माइनस 45, अभी तुरंत हम लोग सॉल्व किए, यह हो जाएगा 75। 3 का बात किए तो अभी तुरंत सॉल्व किए, यह हो जाएगा 110। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर हो गया -80 और यह हो गया -30। ठीक है, तो माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे 10 के लिए, कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 10 के लिए कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 72। ठीक है, अब 4 के लिए बात करना शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हो जाएगा -60 -90 -60 -90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 150 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 6 का बात, -6 का बात कर रहे हैं तो माइनस ऑफ 40 और माइनस ऑफ 60, माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 60 माइनस 100, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 100। ठीक है, अगेन 5 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो गया 18 माइनस 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस खत्म 0 है इसलिए। 6 के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हो गया 15 प्लस 60, तो 15 प्लस 60 25। ठीक है, 15 प्लस 60। ठीक है, 9 के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 10 माइनस 40 तो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अगेन यहां से अगर हम लोग बात करें -20 का तो हो गया -12 माइनस माइनस यह हो जाएगा 24। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, इस वाले का थोड़ा सा देख लिया जाए, ये हो गया 10 माइनस 40 और साइन होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट मैच कर लिया जाए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, तो पूरा का पूरा गलत। 2 यहां पर हम लोगों ने देखा, यहां पर यह हो गया हम लोग का कितना 120 माइनस 45, 120 माइनस 45 75। 3 के लिए अगर हमने बोला -80 माइनस 80 और -30। ठीक है, तो माइनस 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 प्लस। 10 का अगर हमने बात किया 36 माइनस माइनस प्लस 36 22। ठीक है, 4 के लिए हमने बोला यहाँ पर 60 माइनस 60 और यह हो जाएगा हम लोग का -90, माइनस होता है और माइनस यहाँ पर आया था, तो माइनस माइनस प्लस 150। -6 का हमने बात किया, आप लोग भी एक्टिव रहे, -6 का हमने बात किया माइनस ऑफ 40 माइनस 60, माइनस ऑफ 40 और माइनस 60 माइनस 100 और प्लस साइन होता है इसलिए माइनस में ही रह जाएगा। ठीक है, 5 के लिए हमने बात किया 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 25 के लिए हमने बात किया, मतलब 6 के लिए बात किया यहाँ पर तो हो जाएगा 15 और प्लस 25। ठीक है, 9 के लिए हमने बात किया यहाँ पर तो हो गया 10 माइनस 40 माइनस 30 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर हो गया -12 और यह हो गया -12 -24 फाइनल। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, इसका हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 75 फटाफट 110 और उसके बाद हो जाएगा 72, उसके बाद हो जाएगा 150, ये रो माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 100। ठीक है ना, अगला हो जाएगा कितना यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 24। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसके बाद का प्रोसेस क्या है जल्दी बताइए फटाफट। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, इसके बाद का प्रोसेस है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो आइए चलते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के लिए, ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। यहां पर हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 25 है, यहां पर एक 150 है, 150 है, फिर 75 है, उसके बाद है 110, उसके बाद है माइनस कितना यहाँ पर 100, उसके बाद है माइनस 30, उसके बाद है 72, उसके बाद है 0, उसके बाद है माइनस 7। ठीक है, माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 24। ठीक है ना, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर बी के लिए अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, सभी लोगों को दिख रहा है। बी के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बी के जगह पे 4 1 2, यहां से हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2। चलिए फटाफट गुणा करिए, 75 में 4 से गुणा करना है, यहाँ पर 25 में 4 से, तो यह हो जाएगा 300। ठीक है,
यह हो गया 150, प्लस में हो जाएगा 150, उसके बाद हो जाएगा हम लोग का अगेन 150, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे 440 माइनस यह हो जाएगा कितना यहाँ पर 100, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 60। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ से 7 में 4 से मल्टीप्लाई 28, यह हो गया हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0 और माइनस ऑफ 48, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का हो गया माइनस ऑफ 48। यहाँ से अब हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, 300 कितना हो गया 600, ठीक है। अगेन यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, यह हो गया हम लोग का 340 में 60 जोड़ दें, 340 में 60 जोड़ दें तो हो जाएगा 400, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें ये हो जाएगा 240, क्लियर है। जब हम लोग 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240, और ये रहा हम लोग का एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे x के लिए बात करना है, तो यहां तक लिख लिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम मिटकारते हैं, यहाँ पर किसके लिए बात करना है, x के लिए। x निकालना है, XYZ निकालना है ना हम लोगों को। चलिए अब थोड़ा सा मिटकार रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो सोचिए थोड़ा सा कैसे करें, क्या करें, ध्यान दिया जाए। यहां पर अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं, कितना होगा, x इक्वल टू हम लोग बोलते हैं कितना, इक्वल टू x इक्वल टू हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना के बराबर है, 600 के बराबर है। अगला हो गया 400 के बराबर है, और अगला 240 के बराबर है, ठीक है। और यहां पर 1/1200 आया था डिटर्मिनेंट ऑफ a, देख लीजिएगा, या जिनको ख्याल है थोड़ा सा ध्यान देंगे। x के जगह पर अब ओपन करना शुरू करेंगे, 1/x, 1/y, 1/z, ठीक है। यहां से अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे, कॉन्सेंट्रेट, 1/x इक्वल टू हो जाएगा 600/1200 से डिवाइड करना है, 1200, ठीक है। यहां से हो जाएगा 1/y इक्वल टू 400/1200। अगेन 1/z इक्वल टू बोलेंगे यहां पर कितना, 240/1200। बात क्लियर है। ध्यान से, यहां से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, यहां से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में, और यहां से यह कैंसिल होगा, देखा जाए अगर हम लोग 12 से कटा रहे हैं यहां पर तो कितना हो जाएगा, 12 से कटाएंगे तो 20, यहां से 12 से कटा रहे हैं यहां पर तो 100, और यह हो गया 5 सिंपली कहा जाए तो यहां से x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 2 एंड y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 3 और z इक्वल टू कितना यहाँ पर 5, और इसी को हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। जिसको दिक्कत है वो इक्वेशन में पुट करके यहाँ पर चेकआउट कर सकता है कि आपका आंसर जो आया वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में पूरा या फुल एंड फाइन। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से कह रहा है ए बी सी एपी में है। तो एपी में कहने का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग बोलेंगे तो यह बोल सकते हैं 2b, यह माइनस b जब इधर जाएगा तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, मतलब ये दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 2, ध्यान से x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, 2b इक्वल टू क्या है यहाँ पर a प्लस सी है। तो हम लोग एक चीज और करेंगे, इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4b बराबर 2a प्लस 2c। ऐसा क्यों किया गया यहाँ पर, ध्यान से देख ले, हमने क्या किया यहाँ पर 4b इक्वल टू 2a प्लस कितना यहाँ पर 2c किया गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है यहाँ पर, ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन का फॉर्म है उस फॉर्म में हम लोग का आंसर के रूप में दिखाई दे, ठीक है। देखिए 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, a b तो नहीं था इसलिए हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, एक तरफ नहीं दोनों तरफ,
अब आइए ध्यान से, ये ही क्लू पॉइंट है यहाँ पर इस स्थिति का। क्या करना है हम लोगों को, कॉन्सेंट्रेट हम लोग को करना है। देखिए 2a और 2c को जोड़ना है, 2a और 2c को जोड़ना है। तो 2a कहाँ है, R1 में है, और 2c कहाँ है यहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 2c कहाँ है, तो हम लोग का R3 में है। दोनों को जोड़कर अगर हम इधर लाएंगे तो घटा देंगे यहाँ पर, यानी इसमें से हम लोग को घटा देना है किसका, यहाँ पर 2, ध्यान से यहाँ पर इसमें से हम लोग को घटा देना है 2R2 को, या तो R1 की जगह पर रख दीजिए चाहे R3 की जगह पर, तो R1 की जगह पर रख देंगे। तो आइए मिलकर करते हैं, कॉन्सेंट्रेट ध्यान से। x, ध्यान से इसमें पहले x और x मिलकर हो गया 2x, ठीक है, 2 और 4 मिलकर हो गया 6, ध्यान से। अब करें 2R2 मतलब R2 में 2 से गुणा करके घटाइए, तो -2x -6, सही है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से इस दोनों को जोड़िए, यह हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस कितना है यहाँ पर 8, x 2x 3 और 5 हो गया 8, माइनस इसमें 2 से गुणा करके घटा दीजिए तो हो गया 2x -8, सही है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, ये दोनों को गुणा कर, ये दोनों को जोड़ना है, तो x हो गया हम लोग का 2x, ठीक है, प्लस 2a प्लस हो जाएगा आपका 2c, और घटा देना है इसको 2 से गुणा करके, तो -2x -2b। यहां तक क्लियर, थोड़ा सा यहां पर एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने ऐसा किया, तो यहां से ये पूरा कैंसिल होकर क्या हो गया 0, यहां से ये भी पूरा कैंसिल, ध्यान से कैंसिल होकर क्या हो गया यहां पर 0, यहां से ध्यान देंगे 2x से 2x कैंसिल, और 2a प्लस 2c माइनस इसमें 2 से गुणा किए हैं तो यह हो जाएगा 4b। अब देखिए यहां पर 2a प्लस 2c माइनस 4b, इसका वैल्यू भी कितना है 0, तो इसका भी वैल्यू 0। अब आगे भरने का कोई फायदा नहीं है, अगर किसी भरने का मन कर रहा है तो भर दीजिए x प्लस 3, यह हो गया x प्लस 4, और यह हो गया x प्लस कितना यहाँ पर 2b, यहां पर हो गया x प्लस कितना यहाँ पर 4, यह हो गया x प्लस कितना यहाँ पर 5, और यह हो गया x प्लस कितना यहाँ पर 2c। तो हम लोग इसका आंसर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के एक पंक्ति या स्तंभ का टोटल एलिमेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो बनेगा ए, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ए। एक बार फिर से इसको पूरा अच्छा से इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, हो सकता है फायदा दे दे नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ध्यान से, आपका जाना पहचाना क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट करा। a बराबर x 0 0 0 y 0 0 0 z, तो a इनवर्स बराबर क्या होगा, कितना बराबर, a इनवर्स बराबर, तो हमने बताया था a इनवर्स बराबर तो इसका पावर -1 हो जाता है, किसके इक्वल टू a इनवर्स। ऑप्शन खोजिए कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही पड़ा हुआ है x का पावर -1, y का पावर -1, z का पावर -1, तो इस तरह से हम लोग का इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। आइए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग का होगा 19, वन ऑफ द बेस्ट वे, आइए जाना जाए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ध्यान से, आपका डिटर्मिनेंट्स लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट ध्यान देंगे। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है a इक्वल टू, अगर हम लोग का ये मैट्रिक्स है और थीटा का मान 0 से 2 पाई के बीच में है, पाई का मतलब 180 मतलब 0 से 360 के बीच में है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है ये आपको बतलाना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, तो सबसे पहले सब में जो भी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग का बना हुआ है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, तो सबसे पहला काम हम लोग को करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आइए मिलकर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से बात करेंगे। ध्यान देंगे 1, यह हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से, यहां पर हम गए ऐसे प्लस माइनस प्लस, माइनस क्या हो गया यहां पर साइन थीटा, यहां से बोलेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अगेन यहां से यह बोलेंगे यहां पर प्लस ऑफ कितना यहां पर 1, यहां पर हो जाएगा कितना यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, कैसे माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये देखिए साइन थीटा प्लस में और एक माइनस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0,
पूरे का वैल्यू हो गया 0, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहां पर। अब हम लोग का स्टार्ट होता है गेम फ्रॉम 11th क्लास। ठीक है, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा, इंटरवल फॉर्म में है तो यहां पर यूज करना होगा रेंज ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो हम लोग बोलते हैं यहां पर माइनस ऑफ 1 से 1, माइनस 1 से 1। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहां पर ध्यान से। इसका कहने का सेंस है यहां पर साइन थीटा का जो मान होता है वो -1 से 1। ध्यान से, ये रहा आपका -1, ये रहा आपका +1 और ये रहा आपका 0। ठीक है, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर किसका, स्क्वायर का, साइन स्क्वायर थीटा से मुलाकात करना है। इसमें जो पड़ा हुआ है वो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है स्क्वायरिंग करेंगे, ध्यान से 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, बाकी हम -1/2 का स्क्वायर करें चाहे +1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कहां पहुंचेगा, 1/4। अब बताइए प्लस है कि माइनस है, तो जवाब है प्लस। तो अब जो भी होगा अगर हम चाहे माइनस में रखें चाहे प्लस में, वो मिलकर क्या होगा, स्क्वायरिंग होने के बाद प्लस हो जाता है और वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होते होते जैसे अगर हम लोग -1 रखेंगे, +1 चाहे -1 पूरे का स्क्वायरिंग करेंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद वो कहां पहुंच रहा है, 1। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए ध्यान से यहां पर एक बार फिर से मेरी तरफ से, साइन थीटा का मान हम लोग बोलते हैं -1 से 1। स्क्वायरिंग करने का मतलब कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, तो नेगेटिव पार्ट नहीं होगा तो नेगेटिव कहां से स्टार्ट होता है, 0 के आगे से। ठीक है, मतलब 0 के पीछे, तो 0 के पीछे वाला पार्ट टोटल हट जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 तक मैक्सिमम जाना है, तो 1 का स्क्वायरिंग कितना होता है, 1। तो यहां पर हो गया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट से बात करना है यहां पर, तो ये रहा हम लोग का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पार्ट, आगे में 2, तब ये डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर, अब हम लोग इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 0 से 1 के बीच में। ध्यान से सभी लोग देख ले, वन ऑफ द बेस्ट वे। अब हम लोग करेंगे यहां पर सब में, प्रत्येक पद में 1 जोड़ने पर जब हम लोग 1 जोड़ेंगे यहां पर तो यह क्या हो जाएगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, हम लोग बोलेंगे 1 + 0, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन हो जाएगा यहां पर 1 + 1, यहां पर हो जाएगा 1, अब यह हो जाएगा 1 प्लस कितना यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और यह हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहां पर, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, हमें 2 का कमी महसूस हो रहा है, मतलब प्रत्येक पद में, फिर से लिखेंगे, प्रत्येक पद में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर हो जाएगा 2 × 1 2, यहां पर हो जाएगा 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 × 2 हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये जो टर्म है वो क्या है, डिटर्मिनेंट, यानी कि इस तरह से हम लोग बोलेंगे डेट ए। ठीक है, और यह जो वैल्यू है 2 से मोर और 4 से लेस। ठीक है, इसी चीज को अगर हमें लिखना है यहां पर, अगर लाइन पर देखना है तो देख सकते हैं, एंड देन पूरा फुल एंड फाइनल डिटेल। ध्यान से यहां पर ये बोल रहा है 2 को लेकर लेकिन 2 से बड़ा। ठीक है, ये बोल रहा है 4 को लेकर 4 से छोटा, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये। ठीक है, अब इसको इंडिकेट करना होता है, जिसको लेने के लिए बात किया जाए वो होगा हम लोग का क्लोज इंटरवल। तो दोनों को लिया जा रहा है 2 और अगला जो है 4 और यह हो गया डिटर्मिनेंट का घर, डेट ए, एलिमेंट होगा किसका यहाँ पर 2, 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन बनता है यहाँ पर, इस लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बनता है डी, और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है डिटर्मिनेंट्स पार्ट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। ठीक है, तैयार रहिएगा, कल की क्लास में हम लोग का टेस्ट होगा यहाँ पर, और टेस्ट के लिए पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा किस तरह से कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, माय व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम है तो एक बार फिर से बता देता हूँ, 9122505252। ठीक है, लिख देता हूँ 912250
5252। कल की क्लास में आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही। बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।